हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझ लेते पहले। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आपको कॉर्ड का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, कॉर्ड सर्कल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये आपको दिया हुआ है। सेकेंड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की जो लेंथ दी है वो है 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की डायमीटर फाइंड करनी है। अब जब यहाँ पर कॉर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आपको सर्कल गिवन है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल बना लिया। अब सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम नाम दे रहे हैं इसको ओ। तो सर्कल का सेंटर ओ है, और कॉर्ड की बात की है यहाँ पर, तो हम एक कॉर्ड भी बना लेते हैं। तो हमने एक कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड को नाम दे देते, कॉर्ड ए बी। तो हमने कॉर्ड को नाम दे दिया। कॉर्ड की जो लेंथ है वो आपको दी है 12 मीटर। कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर दी है। और कॉर्ड कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है ये भी आपको गिवन है। तो ये रहा मेरा सेंटर, और सेंटर से हम हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालना है तो हम परपेंडिकुलर डालकर ही निकालते हैं। परपेंडिकुलर डालकर ही हम जो है डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सेंटर से, तो ये जो लाइन है सेंटर से ड्रॉ किया, तो कॉर्ड पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम उसको नाम दे देंगे पी। अब जब भी हम कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से निकालते हैं तो परपेंडिकुलर, सेंटर से हम परपेंडिकुलर ही डाल के निकालते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पॉइंट पी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आपको पॉइंट ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो जो जो भी आपको दिया था वो सब हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो है, पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते। तो हमें गिवन क्या है? तो हमें गिवन है ओ। ओ क्या है? ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए बी is the chord of the circle। ए बी आपको कितना दिया है? तो ए बी दिया आपको 12 सेंटीमीटर, लिख देते। और ओ पी क्या है? ओ पी इज़ द डिस्टेंस of the chord AB from the center of the circle। तो जो जो भी गिवन है हमने यहाँ पर लिख दिया है। और OP
ओपी का डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यह हमें फाइंड करना है। अब थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, आप बी को भी ज्वाइन कर सकते। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ से ए को ज्वाइन किया, मतलब ड्रॉ फ्रॉम ओ टू ए ऑन द पॉइंट ओ टू ए ऑन द सर्कल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हमने ए से ओ को ज्वाइन किया तो एक हमें यहाँ पर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और कॉर्ड का डिस्टेंस हमने जब ड्रॉ किया तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी। तो यहाँ पर एक हमको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ओ ए क्या है, तो ओ ए रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है। स्मॉल आर बना देता हूँ। अब जैसे भी मुझे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर है। तो 90 डिग्री का एंगल है पी पर, और पी की अपोजिट साइड क्या होती है, मतलब 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, जो कि रेडियस है, जो कि क्या है, रेडियस ओ ए। तो ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है, और ट्राइंगल के हिसाब से हमने सोचा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जब भी हम कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते, और जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से टू द कॉर्ड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर कॉर्ड क्या हो गया, दो इक्वल भागों में डिवाइड हो गई। तो कॉर्ड ए बी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, 12 का हाफ 6, तो ए पी 6 सेंटीमीटर और पी बी 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं OP, segment OP perpendicular to chord AB थ्योरम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर drawn from the
center of the circle to its chord bisect the chord. AP और PB equals to half of chord AB. 1/2 chord की लेंथ दी है 12, तो 12/2 मीन्स 6. तो AP और PB कितनी है? 6 सेंटीमीटर. AP 6 सेंटीमीटर, PB 6 सेंटीमीटर. अब हमें तो डायमीटर फाइंड करना है, और डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, और रेडियस ही हाइपोटेनियस है, मीन्स हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ेगी. तो ये जो आपको स्क्रीन पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसको लिख देंगे ट्राइंगल APO is right angle triangle. तो यहाँ पर मेरा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, जो कि AO है. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड. तो एक साइड हाइपोटेनियस थी, तो रिमेनिंग साइड कौन सी हो गई? एक है OP और दूसरी है AP. तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. ये पाइथागोरस थ्योरम. वैल्यू पुट करते AO हमें फाइंड करना है. AO हमें फाइंड करना है. OP 8 दिया है, 8 स्क्वायर. AP 6 दिया है, 6 स्क्वायर. 8 स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर. 8 इंटू 8 पावर हमें बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना. 8 8 जा 64. 6 का स्क्वायर पावर बताता है हमको बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है. हम 2 बार करेंगे. 6 इंटू 6 36. तो 64 प्लस 36 100 होता है. तो AO जो है 100 मिला हमें. यहाँ का पावर हमें हटाना है. पावर हटाना है इसलिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड. स्क्वायर रूट बोथ साइड्स. तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे. स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो यहाँ से पावर हट जाएगा और ये जाएगा रूट में. तो रूट 100 क्या होता है? 10. तो AO हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर. तो AO क्या है? तो AO इज द रेडियस. AO जो कि 10 सेंटीमीटर दिया है इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डायमीटर, और हमने फाइंड किया है रेडियस. तो रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है.
डायमीटर के हाफ होती है, या उल्टा बोले तो रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर मिलेंगी। तो डायमीटर इंटू डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। 2r कितना फाइंड किया हमने, 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर मिल गई हमें 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने डायमीटर फाइंड करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एक सर्कल की डायमीटर 26 सेंटीमीटर दी है और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। तो आपको कॉर्ड की लेंथ दी है और सर्कल की डायमीटर दी है, और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर सर्कल बना लिया। सर्कल का सेंटर ले लेते एक, जिसको नाम दे देते O। सर्कल की डायमीटर आपको दिए और एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते। कॉर्ड का नाम AB। ये क्या है, कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, उसको हमने जोड़ दिया तो एक हमको कॉर्ड मिल गई जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से हम जो है डिस्टेंस, जब भी आपको कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से, तो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कॉर्ड का डिस्टेंस आपको जब कभी भी फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर, तो आपको एक परपेंडिकुलर, आपको उस कॉर्ड पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कॉर्ड के पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो OP हो गई हमारी सेगमेंट जो AB पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिख देते, पहले जो गिवन है उसे लिख देते। गिवन, तो हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना, 26 सेंटीमीटर। बट डायमीटर जो है रेडियस के डबल होता है, या रेडियस डायमीटर के हाफ होती है। रेडियस डायमीटर के हाफ होती है। तो रेडियस डायमीटर के हाफ होती है, तो रेडियस 26/2, तुमको क्या मिलेगा 13।
तो रेडियस हमें मिल गई 13 सेंटीमीटर। O is the center of the circle. AB 24 सेंटीमीटर क्या है, chord of the circle. OP segment OP perpendicular to chord AB. तो सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB है, तो जब भी OP डिस्टेंस है और AB कॉर्ड है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम हमेशा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो होता क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। तो हम यहाँ पर एक थ्योरम लिख देंगे, परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle bisect to its chord bisect the chord. AP PB is half of chord AB. AP और PB जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। कॉर्ड AB कितना दिया है, 24 अपॉन 2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो AP और PB आपको दिया है, आपने फाइंड किया 12 सेंटीमीटर। कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। A से O को जोड़ देते, सेंटर ऑफ द सर्कल O से पॉइंट A ऑन द सर्कल, उसको जोड़ दिया हमने, लिख देंगे ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल O to point A on the सर्कल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया है। OA क्या है, तो OA रेडियस है और OA रेडियस है, और रेडियस हमने अभी निकाला 13 सेंटीमीटर। सॉरी, AP है 12 सेंटीमीटर क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होते हुए हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल को साइड में कट करके पेस्ट कर दिया। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कॉर्ड, ये डिस्टेंस फाइंड करना है OP।
और OP फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे APO इज राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखा तो मैं मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है जो कि यहाँ पर रेडियस है। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो एक साइड है AP और दूसरी साइड है OP। वैल्यू पुट कर देते। AO दिया है हमें 13, स्क्वायर ऑफ 13 हो जाएगा। AP 12, स्क्वायर ऑफ 12। और OP की वैल्यू हमें पता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालते आता तो ये बात ध्यान रख लो कि पावर हमें बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही 12 का स्क्वायर पावर बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करने वाले 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 144। और OP स्क्वायर 149 169 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और मिलेगा OP स्क्वायर 169 माइनस 144 प्लस माइनस 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 करना है। आंसर आएगा 25, बड़े नंबर का साइन OP स्क्वायर। मगर हमें तो OP फाइंड करना है और यहाँ पर OP स्क्वायर दिया है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये चले जाएगा रूट में और ये हो जाएगा OP स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। तो हमें OP मिला है 5 सेंटीमीटर। तो OP क्या है? तो OP डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।